हम लोग करूँ क्या? सो ये टॉपिक में बेसिकली हम लोग क्या बना रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर का मेन बेसिक कंसेप्ट क्या होता है? तो यहाँ पे दो पार्टनर ऑलरेडी है, दीपक एंड करण ऑलरेडी दो पार्टनर है। शुभम को एज अ न्यू पार्टनर ले रहे, शुभम को हम लोग क्या कर रहे हैं, एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं। पर वो क्यों कर रहे हैं, बेसिकली उसके पीछे रीजन क्या है? ना हम लोग 2 साल से 5 साल से 20 साल से 25 साल से बिजनेस चला रहे हैं, हमें लग रहा है कि भाई बिजनेस में कुछ कमी है, पैसे की कमी है, एक तो फंडिंग थोड़ा कम आ रहा है, हमें मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, बिजनेस को चलाने में दिक्कत आ रही है। तो हमें एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो क्या करे, पैसा भी लेके आए और साथ में क्या लेके आए, मैनेजरल एबिलिटी, मतलब काम करने के लिए वो कैपेबल हो, हमारे साथ मिलके क्या करे, बिजनेस को आगे ग्रो करे। इसीलिए हम लोग थर्ड पार्टनर को एज अ न्यू पार्टनर को क्या कर रहे हैं, हम लोग एडमिशन में एडमिट कर रहे हैं, मतलब नया पार्टनर एडमिट कर रहे हैं। तो टॉपिक में हमें क्या बनाना है एग्जैक्टली, पहले है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के तरह ही है। देन उसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो हम लोग सिंपल फाइनल अकाउंट में बनाते हैं बेसिकली, बट ये पार्टनर कैपिटल जो अकाउंट है बेसिकली किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड। पार्टनर रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे ट्रांजैक्शन कहां पे लिखने हैं, पार्टनर कैपिटल। और उसके बाद है हमारा बैलेंस शीट लाइक अ स्टेटमेंट। किसका स्टेटमेंट है, लायबिलिटीज एंड असेट, हमारे जो भी लायबिलिटीज है और असेट है उसको हम लोग यहाँ पे नरेट करेंगे। उसके बाद कैश बैंक अकाउंट, ये वर्किंग नोट हमें क्वेश्चन में पूछी नहीं है, बोला भी नहीं है, बट हमें बताना है कैश बैंक हमारे लिए, है ना, एज हमारे रेफरेंस के लिए, कॉलेजेस में नहीं करवाते बट हमें एज अ रेफरेंस कैश बैंक अकाउंट बनाना है और गुडविल अकाउंट बनाना है। और यहाँ पे मैं कुछ स्टेप्स बनाई है, 4 स्टेप में ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बेसिकली ये 4 स्टेप बहुत मैटर करते हैं। स्टेप आपको आ गई तो डेफिनेटली आपको सम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टेप नंबर 1 है हमारी, स्टेप नंबर 1 क्या है, बेसिकली बैलेंस। पहले क्या करना है, हम लोग को बैलेंस लेना है। बैलेंस में दो बैलेंस लेते हैं हम लोग, कौन सा बैलेंस लेते हैं, कैश का बैलेंस एंड कैपिटल का बैलेंस। किसका बैलेंस लेते हैं, कैश का बैलेंस एंड कैपिटल का बैलेंस। दूसरा स्टेप क्या है, जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी रहेगा, जर्नल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी रहेगा, वो हमें बाइफोकेट करना है, बांटना है। किसमें बांटना है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। किसको, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। क्यों ऐसा सर, बेसिकली ये जो जर्नल रिजर्व है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, वो दोनों का है, किसका, ओल्ड पार्टनर का। उन्होंने इतने साल मेहनत की है ना, उनका जो भी पैसा रिजर्व में रखा हुआ प्रॉफिट है वो सारा बेसिकली उनमें क्या होगा, बाइफोकेट करेंगे पार्टनर्स में, दीप एंड करण में। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारी फेवरेट, असेट और लायबिलिटी को क्या करो, ट्रांसफर करो। असेट एंड लायबिलिटी मतलब जो ओल्ड बैलेंस शीट में जो असेट है वो एज इट इज कहां पे जाएंगे, न्यू बैलेंस शीट में जाएंगे। जो ओल्ड बैलेंस शीट में लायबिलिटीज है वो एज इट इज कहां पे जाएगी, लायबिलिटीज में जाएगी। मतलब असेट और लायबिलिटी को क्या करना है, हमें ट्रांसफर करना है। कहां पे, जैसे है एज इट इज, जैसे असेट में, लायबिलिटीज में। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुछ एडजस्टमेंट्स भी होगी। तो जो एडजस्टमेंट्स होगी, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट, जैसे सिंपल असेट के ऊपर होगी या लायबिलिटीज के ऊपर भी हो सकती है। असेट के ऊपर एडजस्टमेंट होगी तो कहां पे लिखेंगे, इनर कॉलम, बेटा लायबिलिटीज के ऊपर एडजस्टमेंट होगी तो इनर कॉलम। और जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसको हम लोग कहां पे लिखेंगे, आउटर कॉलम में बेसिकली, बेटा। और उसके बाद हमारी फोर्थ स्टेप है एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट कहां पे दी होगी, हमें बैलेंस शीट के नीचे, जो हमारे ओल्ड बैलेंस शीट है उसके नीचे सम और कुछ एडजस्टमेंट दी होगी, वो हमें देख के क्या करना है, ये सारी चीजें कंप्लीट करनी। तो स्टेप बाय करेंगे तो इजी है। क्वेश्चन में दिया दीप एंड करण आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, किसमें रेशियो में बांट रहे हैं, ये दोनों पार्टनर, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये ओल्ड पार्टनर का रेशियो क्या है, 3:1। रेशियो क्या है, 3:1। ये 3:1 में क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो दोनों बांटेंगे। ओके, अब उसके बाद नए पार्टनर को हम लोग क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। बट उसके पहले हमें जो बेसिक चीज है, मतलब सम कंप्लीट करने के जो बेसिक चीज लगती है, हमने क्वेश्चन का फॉर्मेट भी बना दिया, प्रिपेयर बोला भी है, क्या बनाने के लिए बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, और उसके अलावा बैलेंस शीट भी बोली है। बट हमें थोड़ा होल्ड करके आराम से चलना है, ना। ये फॉर्मेट तो बना लेना है, फॉर्मेट बनाने के बाद छोटी छोटी स्टेप्स उठाने, ज्यादा बड़े टारगेट्स को हिट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा स्टेप्स करके जाना है, ना। पूरा 10 मार्क का टॉपिक है, कितने मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए टॉपिक है। हमें क्या करना है, स्टेप बाय कंप्लीट करना है। स्टेप बाय कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, सारा सम भी कंप्लीट होगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा हमारा। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए एक बेसिक शुरुआत होती है, वो बेसिक शुरुआत कहां से, बैलेंस से करेंगे। और बैलेंस में हम लोग किसके बैलेंस लेंगे वो मैटर करते हैं। हमें बैलेंस में किसका बैलेंस लेना है, कैश का बैलेंस और कैपिटल का। बैलेंस में किसका बैलेंस लेना है, कैश का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस। जो भी पार्टनर का कैश
का बैलेंस दिया होगा बैलेंस शीट में, और कैपिटल का जो पार्टनर का बैलेंस दिया होगा वो कैपिटल में लिखना है। कैश का बैलेंस कहाँ पे मिलेगा? असेट साइड में। असेट मतलब क्या? डेबिट बैलेंस। असेट माने क्या? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी मतलब क्या? क्रेडिट बैलेंस। इससे हमें पता चलता है असेट होगा तो कहाँ पे लिखना है? डेबिट साइड में लिखना है। लायबिलिटी होगी तो कहाँ पे लिखना है हमें? क्रेडिट साइड में। ये पता करने के लिए बेसिक चीज। तो हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट रेफरेंस के लिए दी हुई है उन्होंने, और वहां पे हमें क्या ढूंढना है? कैश का बैलेंस। तो कैश का बैलेंस दिया होगा या बैंक का बैलेंस दिया होगा? तो दिया हुआ है बेसिकली। कितना दिया हुआ है? 40,000। किसका? कैश का बैलेंस। कहाँ पे लिखेंगे? कैश बैंक में। कैश बैंक में कहाँ पे लिखना है? कैश क्या हमारे लिए असेट है, तो असेट का बैलेंस कहाँ पे लिखना है? डेबिट में। क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है? 40,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है हमारा? कैपिटल का बैलेंस। किसका बैलेंस लेना है? कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस भी हमारे पास है, वो भी कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में। क्यों? लायबिलिटी मतलब क्या? क्रेडिट बैलेंस। तो हम लोग को पार्टनर के लिए भी बैलेंस लिखना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दीपक का कितना है? दीप का कितना है? 60,000। एंड करण का कितना है? 20,000। उसके बाद शुभम को देना है क्या? ये नहीं देना है, क्योंकि ये बैलेंस शीट किसकी है? ओल्ड बैलेंस शीट है, और ओल्ड बैलेंस शीट का जो भी होगा वो किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर का कुछ भी लेना देना नहीं, तो वहां पे डैश कर देना। उसके बाद हमारी सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 1 क्या हुई? बैलेंस। बैलेंस के बाद सेकंड स्टेप क्या है? जर्नल रिजर्व। तो हमें क्वेश्चन में ढूंढना है कहाँ पे? ओल्ड बैलेंस शीट में ढूंढना है। कहीं जर्नल रिजर्व दिया है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस दिया है क्या? वो देखना है। तो क्वेश्चन में अवेलेबल है शायद जर्नल रिजर्व भी दिया हुआ है बेटा? जर्नल रिजर्व दिया है? हाँ दिया है, डेफिनेटली दिया हुआ है। तो आपको जर्नल रिजर्व दिया हुआ है। कितना अमाउंट दिया है जर्नल रिजर्व? 8,000। 8,000 को आपको किसमें बांटना है? जर्नल रिजर्व किसका है? ये जो जर्नल रिजर्व है वो किसका है? ओल्ड पार्टनर का। तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में क्या करना है? बाइफोकेट करना है। रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो क्या हमारा? 3:1। सो लिखने का तरीका क्या होगा? 3/4 1/4। डिनोमिनेटर मिल गया बराबर। 3 + 1 करोगे तो आपको डिनोमिनेटर मिल जाएगा 3/4 1/4। 8,000 को किसको? 8,000 को आपको किसमें बांटना है? 3:1। मतलब करने का तरीका कैसे होगा समझो। फॉर एग्जांपल हमें दीप का करना है, तो 8,000 into 3/4। करण का करना है तो सेम एज इट इज 8,000 into 1/4। ऐसे करेंगे तो हमारे आंसर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो दैट सिंपल कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं, कर लो। कितना होगा? पहले का आंसर कितना आएगा? 6,000। पहले का आंसर कितना? 6,000। और सेकंड का आंसर कितना आएगा? 2,000 बराबर। ये दोनों का मिल गया दीप एंड करण का। यही लायबिलिटी में जर्नल रिजर्व कहाँ पे दिया है? लायबिलिटी में। सो लायबिलिटी के बैलेंस हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? बेसिकली क्रेडिट में। तो ये जर्नल रिजर्व है वो कहाँ पे जाएगा? क्रेडिट साइड में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नीचे ही आपको लिखना है बाय जर्नल रिजर्व। क्या दिया है? बाय जर्नल रिजर्व। किसमें बांटना है? रेशियो में। रेशियो क्या है? 3:1। किसको बांटना है? 8,000 को 3:1 में। तो पहले पार्टनर को कितना मिलेगा? 6,000। सेकंड पार्टनर को कितना मिलेगा? 2,000। वरना एज इट इज जैसा है वैसे कॉपी करते जाना है। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर दिया है। 8,000 को 3/4 और 8,000 को 1/4 में बांट देना है, तो आपको ये रेशियोज के हिसाब से आपका जर्नल रिजर्व बाइफोकेट करके मिल जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या हमारी? असेट एंड लायबिलिटी। क्या करना है? असेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करना है। किसको ट्रांसफर करना है? असेट को और लायबिलिटी को। असेट असेट में, लायबिलिटी लायबिलिटी में। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है वो देख लेना है पहले। एडजस्टमेंट आपको देख लेनी कि किसके ऊपर एडजस्टमेंट है। आपके पास क्वेश्चन में होगा तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? मार्किंग कर सकते हैं। हर चीज को क्या करना है? मार्क करना है। कौन से एसेट के ऊपर एडजस्टमेंट है तो हम लोग उसको क्या करेंगे? मार्किंग भी करेंगे बेसिकली। तो मार्किंग कर देना है बेसिकली, और कुछ करना नहीं अलग से। सो असेट और लायबिलिटी को क्या करना है? मार्क करना है। तो पहला हम लोग काम करते हैं, देख लेते हैं किसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके, किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? डेटर के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, स्टॉक के ऊपर एक एडजस्टमेंट है, और किसके ऊपर है? लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर और पॉलिश। ऐसे 4 चीजों के ऊपर हमारे एडजस्टमेंट्स है। सो हम लोग पोस्टिंग करना चालू करते हैं। कहां से? असेट से स्टार्ट करते हैं। असेट का पहला आइटम क्या है? सन्ड्री डेटर। और डेटर के ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट होगी तो कहां पे लिखना है? उसकी अमाउंट को इनर कॉलम। डेटर कितना है? 32,000। कहां पे लिखेंगे? इनर कॉलम में। 32,000 इनर कॉलम में, क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट है। सो कहां पे लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग को भी इनर कॉलम। कितना अमाउंट है? 16,000। 60,000। नेक्स्ट क्या है? 16,000। 16,000। ओके, 16,000। नेक्स्ट क्या है? स्टॉक।
स्टॉक स्टॉक कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? इनर कॉलम। स्टॉक के ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट। स्टॉक कितना है? 20,000। नेक्स्ट क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी को कहाँ पे लिखना है? इनर कॉलम में लिखना है क्या? नहीं, क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि इसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट नहीं है। इसके ऊपर एडजस्टमेंट होती तो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? इनर कॉलम में। एडजस्टमेंट नहीं तो आउटर कॉलम में। इतना इजी है, मतलब देख के आराम से करना है आपको, शांति से करना है, कोई चीज गड़ी गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग उसको कहाँ पे लिखेंगे? आउटर कॉलम में। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होगा उसको इनर में लिखेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है? 30,000। नेक्स्ट क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर के ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट। सो कहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर को? इनर कॉलम। फर्नीचर है कितना? 11,000। कहाँ पे लिखना है? इनर कॉलम, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या है? एडजस्टमेंट। अब उसके बाद असेट हो गए सारे, कंप्लीट हो गया। कुछ बाकी है असेट? ऐसा कोई आइटम बाकी है असेट का? नहीं है, तो हम लोग को क्या करना है? लायबिलिटी साइड की पुष्टि करनी है। तो लायबिलिटी में कैपिटल ऑलरेडी ले लिया है, कैपिटल ऑलरेडी हमने ले लिया। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा क्या? जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व ऑलरेडी हमने बाइफोगेट कर दिया है। कैपिटल हो गया, जर्नल रिजर्व हो गया। उसके अलावा जो भी बचा हुआ है वो सारी लायबिलिटीज हम लोग को यहाँ पे पोस्ट कर दी। तो पहले क्या क्या है देखो, सन्ड्री क्रेडिटर। ऊपर हम लोग ने स्पेस रखा है, उसके लिए क्यों रखा है? कैपिटल अकाउंट लिखने के लिए। कैपिटल का जो बैलेंस आएगा क्लोजिंग वो यहाँ पे लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर कितना है? 40,000। नेक्स्ट क्या है? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना है? बिल्स पेबल 10,000। ओके, जो यहाँ पे दिया हुआ है वो यहाँ पे पोस्ट करते जाना है। 40,000 एंड 10,000। बैंक और कुछ है क्या? हाँ है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को भी हम लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे। कितना बैंक ओडी? 11,000। जो चीज हमें दी हुई है वो यहाँ पे पोस्ट करते हैं। और कुछ बाकी है? लायबिलिटी भी पोस्ट हो गए। देखो 3 स्टेप हमने कंप्लीट किए। वापस से एक बार समझते हैं। पहली स्टेप हमने किया बैलेंस। बैलेंस में किसका बैलेंस लिया? कैश का बैलेंस। और कैश का बैलेंस हमें कहाँ पे मिलेगा? असेट साइड में। सो असेट में ढूंढोगे तो आपको कैश का या बैंक का बैलेंस मिलेगा। कैश का बैलेंस होगा तो क्या लिखना है? डेबिट साइड में। क्यों? असेट मतलब डेबिट बैलेंस, बराबर। लायबिलिटी मतलब क्या? क्रेडिट बैलेंस। सो असेट का बैलेंस लिखना है ना आपको। कैश का बैलेंस लिखना मतलब क्या? असेट का बैलेंस लिखना है। तो क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इट्स कॉल्ड ओपनिंग बैलेंस। इट्स अ ओपनिंग बैलेंस। कितना है? 40,000। उसके बाद आपने क्या लिया? कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल किधर है? लायबिलिटी में। और लायबिलिटी मतलब कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दीप का कितना? 60। करण का कितना? 20। जितना जिसका दिया उतना लेना है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? जर्नल रिजर्व। और ये जर्नल रिजर्व किसको बांटना है? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। उनका रेशियो क्या है? 3:1। टोटल अमाउंट जर्नल रिजर्व की कितनी है? 8,000। 8,000 को हम लोग बाइफोकेट करेंगे। किसमें? 3:1। सो करने का तरीका 8,000 into 3/4 एंड 8,000 into 1/4। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा। पहले का आंसर है 6,000, दूसरे का 2,000। दोनों को बाइफोकेट कर दिया 6,000 एंड 2,000। उसके बाद तीसरी स्टेप और जबरदस्त, ये करना बहुत आसान है। असेट और लायबिलिटी। असेट में लिखो लायबिलिटी। लायबिलिटी कॉपी पेस्टिंग करना है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, आपको याद रखना है किसके ऊपर एडजस्टमेंट है। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होगी उसको कहां पे लिखना है? इनर कॉलम में। जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं उसको आउटर कॉलम में। जैसे लायबिलिटी में कोई एडजस्टमेंट नहीं, सबके सब आइटम हमने कहां पे लिख दिए? आउटर में लिख दिए। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं, आउटर में लिख दिया। बट बाकी जो 4 चीजें जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, डेटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, इसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट। तो कहां पे लिखना है? इनर कॉलम में। ओके, स्टार्ट करते हैं। आगे वाला स्टेप है हमारा 4th स्टेप है एडजस्टमेंट। देखो ये 3 स्टेप करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है। कैसे? क्योंकि आपका भरा हुआ लगेगा। क्वेश्चन आपका भरना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि भर गया है भाई, मैं कुछ कर सकता हूँ। टोटल 10 मार्क में से आपने इतना भी कर लिया तो आपके थोड़े बहुत मार्क्स आपके कवर अप हो सकते हैं, गारंटीड कवर हो सकते हैं। सो आपको 4th स्टेप करनी है एडजस्टमेंट। अब ये जो नया पार्टनर है, ये जो नया पार्टनर, नाम क्या है उसका? शुभम। अब ये शुभम जो नया पार्टनर है वो एडमिट कर रहा है, बराबर। पार्टनरशिप में हम उससे ले रहे हैं तो साथ में क्या लेके आ रहा है? कुछ फंडिंग लेके आ रहा है, उसे बोलते हैं कैपिटल। पार्टनर क्या लेके आ रहा है? कैपिटल। तो पहली जर्नल एंट्री, एक बेसिक जर्नल एंट्री हमारी होगी। कैश बिजनेस में आ रहा है तो उसे बोलते हैं डेबिट और कम से। जो आ रहा है वो डेबिट में, डेबिट और कम से। कैश आ रही है बट किससे? शुभम से ना। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? जर्नल एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है, ये करने की जरूरत नहीं बट हम लोग यहाँ पे साइड में दिखा देंगे। जर्नल एंट्री नंबर 1 हमारी पहली जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू शुभम कैपिटल अकाउंट। क्या होगी? कैश टू शुभम कैपिटल अकाउंट। कितना है हमारा अमाउंट? कितना है? 20,000। 20,000। कितना अमाउंट लेके आ रहा है वो? 20,000। कैश टू
शुभम कैपिटल अकाउंट, कैश टू शुभम कैपिटल अकाउंट, कैश टू शुभम कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री को हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमने लेजर्स बनाए हुए ये सारे जो अकाउंट्स बनाए उसमें ये पोस्टिंग करनी। तो पहले हम लोग देखो यहाँ पे करने का तरीका, पहले डेबिट को पकड़ेंगे, कैश को पकड़ेंगे और कैश में टू शुभम कैपिटल अकाउंट, कैश में टू शुभम। बोलने का तरीका, जो बोलने का टोन होता है ना वो मैटर करता है। वो पकड़ लिया ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। कैश में पहले आपको किसकी करनी पोस्टिंग, डेबिट की करनी, तो कैश को पकड़ो और बोलो कैश में टू शुभम कैपिटल अकाउंट, कैश में टू शुभम कैपिटल अकाउंट, कैश में टू शुभम कैपिटल अकाउंट। कितना है 20,000, कैश में टू शुभम। अब देखो ये कैश में आपने एंट्री कर दी, कैश में टू शुभम कैपिटल अकाउंट। अब आपको किसको पकड़ना है, शुभम को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, शुभम को पकड़ना है और शुभम की एंट्री को पकड़ के बोलना है कैश में टू शुभम, शुभम में बाय कैश, कैश में टू शुभम, शुभम में बाय कैश, कैश में टू शुभम, शुभम में बाय कैश, कैश में टू शुभम, शुभम में बाय कैश। वो टोन पकड़ने आना चाहिए, कैश में टू शुभम, शुभम में बाय कैश, कैश में टू शुभम, शुभम में क्या आएगा, बाय कैश अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। कहाँ पे लिखना है आपको, शुभम अकाउंट में, शुभम कैपिटल अकाउंट में आपको लिखना है। किसमें लिखना है, शुभम कैपिटल अकाउंट में। कितना अमाउंट है, 20,000। कितना 20,000। एक एंट्री के दो इफेक्ट बना, एक टू में और दूसरा बाय में। कैश में टू शुभम, शुभम में बाय कैश, कैश में टू शुभम, शुभम में बाय कैश, कैश में टू शुभम, शुभम में बाय कैश। ये बोलने का तरीका आ गया ना आपको, तो करने में मजा भी आएगा। कैश में टू शुभम, शुभम में बाय कैश हो गया। अब उसके बाद जो नया पार्टनर है कुछ गुडविल में लिखा है, साथ में क्या लिखा है, गुडविल। ये गुडविल क्या बेसिकली, दीप एंड करण ने इतने सालों से बिजनेस को बिल्डअप किया है ना, बड़ा नाम किया मार्केट में। अब जो नया पार्टनर आने वाला है उसको सब कुछ रेडीमेड मिलने वाला है ना, कुछ मेहनत करनी है, सब कुछ आयता मिलने वाला है। इट्स कॉल्ड आयता में बोलते हैं बेसिकली, यानी कि रेडीमेड, कुछ मेहनत नहीं करनी, बना बनाया वो बिजनेस है ना, बिना मेहनत का कुछ करना नहीं है, बिना मेहनत का सब कुछ मिलने वाला है, बना बनाया बिजनेस है ना। दीप करण ने अपना मार्केट में नाम बनाया हुआ है, बिजनेस से बिल्डअप किया है, सिर्फ रेडीमेड आके ना मेहनत, बिना मेहनत के कर इसको शुभम को ये सारी चीजें मिलने वाली। तो शुभम क्या कर रहा है, बिजनेस में कैपिटल लेके आ रहा है, सिर्फ क्या लेके आ रहा है, कैपिटल। तो दीप करण ने सोचा कि भाई हमें कुछ तो करना पड़ेगा, इससे कुछ लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा अमाउंट। वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या है, हमने इतने सालों से जो बिजनेस में मेहनत की है उसका कुछ तो रिवॉर्ड चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, गुडविल। ये जो बिजनेस में उन्होंने रेपो मेंटेन किया, रेपुटेशन क्रिएट की, उसके लिए वो क्या ले रहे, मनी टर्म में, मतलब पैसे के स्वरूप में क्या कर रहे हैं, शुभम से कुछ पैसे ले रहे हैं। सो उसे उस मेथड का नाम है हमारे बेसिकली, क्या मेथड का नाम है, रिटेन। जहाँ पे बिजनेस में क्या लेके आ रहा है, पार्टनर गुडविल है ना, किसमें लेके आ रहा है, कैश में। इसमें दो एंट्री, इसमें कितनी एंट्रीज है, दो एंट्री। रिटेन में पहली कौन सी एंट्री है, पहली जो एंट्री है हमारी कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश टू गुडविल। कितना अमाउंट है, 10,000, कैश टू गुडविल। कितना है, 10,000। ये गुडविल जो लेके आ रहा है वो पहले कैश में लेके आएगा, कैश में टू गुडविल। और उसके अलावा दूसरी और एक एंट्री है, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। अब ये गुडविल जो मेहनत का पैसा हमारे है ना, वो किस में बाइफोकेट होगा, ओल्ड पार्टनर में है ना। जो ओल्ड पार्टनर ने मेहनत की है वो गुडविल किसको ट्रांसफर कर रहा है, गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर में, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर के नाम क्या है, दीप कैपिटल अकाउंट है ना। दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, करण कैपिटल अकाउंट है ना। सो ऐसे हम लोग को बाइफोकेट करना है, कैसे, कैश में टू गुडविल, गुडविल में बाय, गुडविल में क्या है, सॉरी कैश में टू गुडविल और गुडविल में क्या करना है, ओल्ड पार्टनर, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। पहली एंट्री क्या है, कैश टू गुडविल, उसके बाद गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। ये 10,000 आपको क्या करना है, दोनों पार्टनर में कौन से रेशियो में, 3:1 रेशियो में हमें बाइफोकेट करना है। सो कैसे करेंगे, सेम 10,000 into 3/4, 10,000 into 1/4। ऐसे आप कर सकते हो, कैसे 10,000 into 3/4 करो तो मिल जाएगा दूसरे पहले का। 10,000 into 1/4 करेंगे तो इसका मिलेगा, इसका आएगा 7,500 और इसका होगा 2,500। सो दोनों को हमने बाइफोकेट कर दिया है, 7,500 एंड 2,500। अब ये दो एंट्री को हम लोग को पोस्ट करना है। पहली एंट्री क्या है, कैश टू गुडविल। तो हमने यहाँ पे बना के रखा है कैश अकाउंट, तो कैश में पहले पोस्ट करेंगे, पहले डेबिट की, डेबिट को पकड़ेंगे, कैश में टू गुडविल बोल रहा है, कैश में टू गुडविल। तो पहले एंट्री पोस्ट कर दें, कैश में टू गुडविल अकाउंट, कैश में टू गुडविल अकाउंट। कितना रे, 10,000। कितना, 10,000, कैश में टू गुडविल। देखो पहले हमने कैश में किया,
डेबिट की पोस्टिंग की, कैश को पकड़ के बोला कैश में टू गुडविल, अब गुडविल को पकड़ के बोलेंगे गुडविल में बाय कैश, गुडविल में बाय कैश, कैश में टू गुडविल, 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 गुडविल में बाय कैश। ऐसे मुंह पे चढ़ना चाहिए तब मजा आएगा। कैश में टू गुडविल, कैश में गुडविल, गुडविल में क्या आएगा बाय कैश अकाउंट, गुडविल में क्या आएगा बाय कैश अकाउंट। अकाउंट कितना है 10,000। तो देखो इजी तरीके से हम लोग कर रहे हैं, एक एक एंट्री को पोस्ट कर रहे हैं, एकदम समझ के आराम से कर रहे हैं, कोई घाई गड़बड़ी नहीं। उसके बाद दूसरी जो एंट्री है वो हमारी क्या है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तो हम लोग को कहां पे आना पड़ेगा गुडविल अकाउंट में। सो गुडविल अकाउंट में एंट्री करेंगे, जिसमें करेंगे गुडविल में टू ओल्ड पार्टनर के नाम क्या है दीप कैपिटल अकाउंट, कितना है 7,500। उसके बाद करंट का भी है ना, करंट कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट दिया है 2,500। एंट्री को पोस्ट करना है गुडविल में टू दीप कैपिटल, गुडविल में टू करंट कैपिटल, गुडविल में टू दीप कैपिटल, गुडविल में टू करंट कैपिटल, गुडविल में टू दीप कैपिटल, गुडविल में टू करंट कैपिटल। अब ये जो एंट्री है उसको हम लोग पोस्ट करेंगे बराबर, गुडविल में टू दीप कैपिटल, गुडविल में टू करंट कैपिटल, टू की पोस्टिंग बाय में, टू की पोस्टिंग दीप एंड करण में, दीप एंड करण में क्या आएगा बाय गुडविल अकाउंट। ये ना दीप करण कैपिटल अकाउंट, उसमें लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट। दीप का कितना है 7,500 और इसका कितना है 2,500, जिसका है वो अवेलेबल अकाउंट में पोस्ट कर देना। तो एंट्री क्या है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर में बाय गुडविल अकाउंट, गुडविल में ओल्ड पार्टनर में बाय गुडविल अकाउंट हो गया। अब उसके बाद बाकी एडजस्टमेंट। सो पहले क्या है डेटर के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट दिए, डेटर के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट क्या दिया है, डेटर के ऊपर क्या बोला है आरडीडी कितना 5% आरडीडी मेंटेन करो। आरडीडी मींस डाउटफुल डेट, आपको लग रहा है डेटर मींस क्या कस्टमर जो आपको पैसे देने वाला, डेटर देने वाला है, क्या देने वाला है पैसा देने वाला है, उसमें से आपको कुछ लग रहा है 5% के कस्टमर क्या लग रहे हैं आपको डाउटफुल लग रहे हैं, मतलब देंगे या तो नहीं देंगे। तो क्या करना है आपको वो डिडक्ट करना है, किसमें से डेटर में से। क्या डेटर में से डिडक्ट करेंगे आरडीडी कितना परसेंट 5% ऑफ डेटर 32,000 का आपको कितना परसेंट निकालना है 5%, एक जीरो कम कर दिया 3,210%, 3,200 का हाफ 1,600, आपका क्या आ जाएगा आंसर 1,600। डिडक्ट करो माइनस करो कितना होगा 30,400 बराबर राइट है। अब यहाँ पे देखो सिंपल एडजस्टमेंट करते समय एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक्शन के बाद रिएक्शन, एक्शन के बाद रिएक्शन, एक्शन के बाद रिएक्शन। हमें क्या करना है सिंपल यहाँ पे देखना है, पहले एडजस्टमेंट कर दी, पहले हमारी वैल्यू कितनी थी कस्टमर की 32 बड़ा, अब कितनी वैल्यू है 30,400। असेट की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, असेट की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है, कम हो रही है। डेप्रिसिएशन या कोई भी चीज वरना असेट की वैल्यू को कम करता है, तो हमारे लिए क्या होता है असेट की वैल्यू बड़ा, डेप्रिसिएशन हो या आरडीडी हो या कुछ भी हो, असेट की वैल्यू जब कम होती है तो हमें क्या होता है लॉस होता है बड़ा। एक्शन के बाद रिएक्शन, एक्शन के बाद रिएक्शन, यहाँ से माइनस किया, यहाँ से आपने 1600 माइनस किया, बट सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, सेम लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस का आप लिखते हैं डेबिट में, प्रॉफिट किधर लिखते हैं क्रेडिट में, आप लिखेंगे डेबिट में टू आरडीडी, कितना आरडीडी हमारा 1,600। नेक्स्ट आगे फर्नीचर के ऊपर कितना दिया हुआ है 20% डेप्रिसिएशन है या एप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है 20%। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, वेयर एंड टेयर, किसी कारण भी असेट की वैल्यू कम हो सकती है। 11,000 के ऊपर 20% तो 10 कम करेंगे 1,100, डबल कितना 2,200, ये क्या मिल जाएगा 20%। सो हम लोग को क्या करना है डिडक्ट करना है, किसमें से 11,000 में से 2,200 माइनस करना है, कितना आएगा अमाउंट 8,800, 8,800। असेट की वैल्यू क्या हो रही है कम हो रही है, डेप्रिसिएशन मींस रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट, एक्शन के बाद रिएक्शन, एक्शन के बाद रिएक्शन। असेट की वैल्यू कम होगी, असेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होता है लॉस होता है। तो लॉस का भी लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस या रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या लिखेंगे टू फर्नीचर, कितना फर्नीचर का वैल्यू कम हो रहा है 2,000, कितना कम हो रहा है 2,200 से, कितने से कम हो रहा है 2,200 से। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया हुआ है
Stock appreciated. स्टॉक क्या हो रहा है? एप्रिशिएट। कितने परसेंट से एप्रिशिएट हो रहा है? 5% से। किसका? 20,000 का 5%। 20,000 का 10% होता है 2,000, उसका हाफ करो 1,000, आपका 5% आएगा। तो एप्रिसिएशन क्या करोगे? ऐड करोगे। डेप्रिसिएशन क्या करते हो? माइनस है ना, तो एप्रिसिएशन क्या करोगे? ऐड करोगे। कितना परसेंट है एप्रिसिएशन? 5%। किसका? 20,000 का। कितना होगा? ऐड करेंगे 1,000 तो कितना होगा? 21,000। असेट की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? देखो असेट की वैल्यू कम हुई, इंडिकेटर देखो, असेट की वैल्यू कम हुई तो क्या होता है? लॉस। असेट की वैल्यू बढ़ेगी, असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होता है? प्रॉफिट। सिंपल। डेप्रिसिएशन मींस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट। असेट की वैल्यू क्या हुई? बढ़ गई। बेसिकली पहले कितनी थी? 20,000, अब कितनी वैल्यू है? 21,000। यानी असेट की वैल्यू क्या हुई? बढ़ गई है। तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कहां पे लिखोगे? क्रेडिट में बाय स्टॉक। कितना अमाउंट है? 1,000। कितना है? 1,000। नेक्स्ट, Land and building. लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है? Appreciated. एप्रिशिएट। लैंड एंड बिल्डिंग भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितने परसेंट से? 20%. 20%। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इस पे भी ऐड करेंगे एप्रिसिएशन। कितना परसेंट से एप्रिसिएशन हो रहा है? 20%. एप्रिसिएशन हो रहा है 20%। सो किसका? 16,000 का 20%। 1,610%, उसका डबल 3,220%। सो 20% कितना होगा? 3,200। कितना होगा? 19,200। असेट की वैल्यू बढ़ रही की कम हो रही है? असेट की वैल्यू बढ़ रही है ना। बेसिकली पहले 16,000 थी, अभी कितनी है? 19,200। असेट की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ असेट। सो असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? फायदा। फायदा होगा तो कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितने से वैल्यू बढ़ रही है? 3,200। नेक्स्ट, और कुछ है? इसके अलावा और कुछ है क्या? देखो कैपिटल। अब क्या करना है? सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें हो गई हमारी। पहले हमने देखा एडजस्टमेंट में पहले एंट्री कैपिटल की। पार्टनर जो नया पार्टनर है वो कैपिटल लेके आए। तो एंट्री क्या है? कैश टू शुभम कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री क्या है? कैश टू शुभम कैपिटल अकाउंट। कैश में टू शुभम, शुभम में बाय कैश। उसके बाद गुडविल। गुडविल कौन सा है? रिटेल। सो गुडविल रिटेल में दो एंट्री होती है, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तो पहली एंट्री क्या है? कैश में टू गुडविल, गुडविल में बाय कैश। कैश में टू गुडविल, गुडविल में बाय कैश। इसके बाद गुडविल को हम लोग बाइफोकेट करते हैं दो पार्टनर में। सो एंट्री होती है गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। गुडविल में टू दीप, गुडविल में टू करण, दीप एंड करण में बाय गुडविल अकाउंट। बस। उसके बाद हमने क्या किया? कुछ एडजस्टमेंट्स के। पहले कौन सी है? आरडीडी। आरडीडी क्या करते हैं हम लोग? डिडक्ट करेंगे कितना परसेंट? डेटर का 5%। सो 5% कितना आ रहा है? 1,600। असेट की वैल्यू कम होगी तो क्या होगा? लॉस। तो लॉस का लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के, मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट में। उसके बाद क्या हो रहा है? फर्नीचर की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। कितने परसेंट से? 20% से। सो असेट की वैल्यू क्या हो रही है? वापस कम हो रही है। तो कम होगा तो कहां पे? डेबिट में। उसके बाद क्या हो रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, दोनों की वैल्यू बढ़ रही है। जिसकी वैल्यू बढ़ेगी, असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्लोजिंग। ये सारा होने के बाद जो मेन पार्ट है हमारा, हम लोग हमारे मंजिल के करीब पहुंच गए। बस बेसिकली छोटी चीज बाकी है। पहले क्या करना है? हम लोग को 10 मार्क्स चाहिए ना, तो एकदम आराम से शांति से करनी चाहिए, कोई हई गड़बड़ी नहीं करनी है। पहले हमें स्टेप बाय अकाउंट क्लोज करना है। सबसे पहले हमें करना है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। हम लोग पहले क्लोज करेंगे कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि दोनों साइड देखना है, डेबिट एंड क्रेडिट। दोनों में से जो बड़ा अमाउंट होगा वो दोनों तरफ लिखेंगे, मतलब ये दोनों डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, ये दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो देखो यहाँ पे 1,600, 2,000 टोटल, ये कितना होगा? 3,800, और ये कितना है? 4,200। सो बड़ा कौन सा साइड लग रहा है? क्रेडिट साइड। सो क्रेडिट साइड बड़ा है तो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखेंगे 4,200, दोनों तरफ 4,200। 4,200 में से 4,200 में से कितना डिडक्ट करना है? 3,800 डिडक्ट करेंगे तो डिफरेंस कुछ आएगा। कितना आ रहा है? 400। कितना डिफरेंस आ रहा है? 400। ये 400 डिफरेंस जो आ रहा है वो हमारा क्या है? प्रॉफिट है। और ये प्रॉफिट हमें किसमें बांटना है? पार्टनर में। कौन से पार्टनर में? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। किसमें? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। नए पार्टनर को कुछ भी प्रॉफिट में से देना नहीं, अगले साल से देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किसको बांटेंगे? पार्टनर को। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा प्रॉफिट किसमें बटेगा? दीप एंड करण में। किसमें? दीप एंड करण में। रेशियो क्या है इसका? 3:1। 3:1 में मतलब कितना होगा? 300 एंड 100, राइट।
हाँ। सो ये हमने बाइफोकेट कर दिया है। अब इसे एंट्री को पोस्ट करें रिवैल्यूएशन में टू पार्टनर कैपिटल। रिवैल्यूएशन में एंट्री बोलनी है आपको, बोलोगे तो आएगा। रिवैल्यूएशन में टू पार्टनर कैपिटल, टू की पोस्टिंग बाय में। रिवैल्यूएशन में टू पार्टनर कैपिटल, रिवैल्यूएशन में टू पार्टनर कैपिटल में बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट दिया हुआ है हमारा, ये 300 एंड 100। देखो जैसे जैसे यहाँ पे घूमते जा रहे हैं, देखो जैसे जैसे अकाउंट घूमते जाएंगे, जैसे जैसे एंट्री पोस्ट करते जाएंगे, वैसे वैसे अकाउंट क्लोज करते जाएंगे। तो पहले अभी हम लोग कौन सा करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, पार्टनर कैपिटल। सो सबसे पहले जो न्यू पार्टनर है उसका क्लोज करना सबसे इजी पहले। सो नए पार्टनर का कितना है 20,000। क्रेडिट साइड डेबिट में कुछ है क्या, नहीं। तो डिफरेंस कितना आएगा 20,000। डिफरेंस कितना आएगा 20,000। इस डिफरेंस को हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, टू बैलेंस कैरीड डाउन। इसको बोलेंगे क्या, बोलेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन। यानी कौन सा बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ये हमारा कौन सा बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस। किसका, कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। और ये कैपिटल कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ओके, ये भी नोट करें 20,000 2,000 2,400 500 एंड 100 कितना होगा 24,600। कितना आएगा 24,600। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 24,600। यहाँ पे भी लिखेंगे 24,600। ये 66 7,500 एंड 300 कितना होगा 73,800। टोटल कितना होगा 73,800। टोटलिंग आएगा 73,800। डिफरेंस कितना आएगा 73,800। ये जो डिफरेंस है टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये बैलेंस, ये जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। कहाँ पे, लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट। हेडिंग क्या देनी है आपको, कैपिटल अकाउंट हेडिंग देनी है। और उसमें सारे पार्टनर दीप, करण एंड शुभम, ऐसे तीनों पार्टनर का आपको यहाँ पे बैलेंस लिखना है। ओके, दीप का बैलेंस कितना है 73,800। उसके बाद इसका कितना है 24,600। और हमारे शुभम का पार्टनर, शुभम जो नया पार्टनर, उसका कितना कैपिटल है 20,000, राइट। सो कंबाइन करेंगे तो हमें टोटल कैपिटल पता चलेगा। कंबाइन कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं। कितना आ रहा है आंसर 73,800 24,600 एंड 20,000। 1,18,400। राइट है, हाँ 1,18,000 राइट है, हाँ 1,18,400 पक्का, फाइनल, श्योर। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो दो वर्किंग नोट बनाए हमने, ये कैश बैंक अकाउंट और ये गुडविल अकाउंट। कौन सा, कैश बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट। ये भी हमें क्लोज करना है, ये डेफिनेटली क्लोज करना है। सबसे हमें लास्ट में क्या क्लोज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें लास्ट में क्या क्लोज करना है, बैलेंस शीट क्लोज करनी है। और बैलेंस शीट हमारी टैली होनी चाहिए, मतलब लायबिलिटी साइड और असेट साइड दोनों के दोनों टैली होने चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो क्लोज नहीं किया है कैश बैंक अकाउंट और गुडविल अकाउंट, ये हमें क्लोज करना है। तो पहले हम लोग गुडविल क्लोज करते हैं। गुडविल देखते तो क्या है, गुडविल दोनों साइड टैली हो रहा है सेम 2,500 और 7,500 कितना होगा 10,000 10,000, यानी ये टैली हो रहा है, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं आए। कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, कैश में कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, है ना। ये कंबाइन करें तो कितना आएगा 70,000। कितना आएगा 70,000। तो यहाँ पे भी 70,000 लिखेंगे। और जो डिफरेंस आ रहा है कितना है 70,000। ये डिफरेंसेस को हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। इट्स अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक, कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। और ये जो बैलेंस आया हुआ है वो हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट में। कहाँ पे ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट में। कैश वर्किंग नोट नंबर 1, रेफरेंस बता देना कि कहाँ से आपने ये बैलेंस उठाया है, क्या से लिया है, ये कैश बैंक अकाउंट से। बता कितना है 70,000। कितना है 70,000। क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब हमें क्या करना है, एडेंस जो मेन मैटर करते हैं हमारे 10 मार्क इसी के ऊपर डिपेंड है बेसिकली। जो पूरे के पूरे मिलने के चांसेस कम होंगे, ये दोनों साइड सेम होंगे, लायबिलिटी एंड असेट। कितना आ रहा है दोनों साइड का टोटल, 1,79,400। कंफर्म, हाँ 1,79,400 1,79,400। ये आपने कर दिया तो आपके पूरे के पूरे यहाँ पे कवर अप हो जाते हैं मार्क्स, लायबिलिटीज एंड असेट्स आपका कवर अप हो जाता है। बेसिकली यही चीज़ है बराबर। हमने क्या बनाया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। रिवैल्यूएशन में हमें क्या मिला, प्रॉफिट मिला, पार्टनर कैपिटल क्लोज किया, पार्टनर कैपिटल में हमें क्या मिला, बैलेंस। बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर किया आपने, लायबिलिटीज में। इसके बाद आपने ये टैली किया। और ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं कैश बैंक और गुडविल में, वो कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं, बैलेंस शीट में।
तो गुडविल तो डाली हो रहा है, तो गुडविल में कोई दिक्कत नहीं है ना। कैश बैंक आपका डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस कहाँ पे ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट में कैश वर्किंग नोट नंबर 1 लिख के रेफरेंस दे देना है, तो आपका यहाँ पे पूरा सम कंप्लीट हो जाता है, एकदम बेसिक कंसेप्ट। ओके, सो आपको यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है।